हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक कुमार कश्यप। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, आज के ग्लोबलाइज्ड तथा डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना काफ़ी आवश्यक है, चाहे वह सिविलियन पर्पज़ के लिए हो या फिर मिलिट्री पर्पज़ के लिए। पारंपरिक तरीके से इंटरनेट मोबाइल टावर्स तथा केबल्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है, परंतु मोबाइल टावर्स तथा केबल्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की कुछ सीमाएँ भी हैं। जहां जनसंख्या कम है वहां इंटरनेट प्रोवाइड करवाना कंपनीज़ के लिए उतना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है। साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स तथा अर्थक्वेक के समय इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ समय के लिए स्थगित भी हो जाती है। सो मॉडर्न टाइम्स में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक पावरफुल ऑप्शन के रूप में उभरा है। सैटेलाइट इंटरनेट रिमोट लोकेशंस में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकता है, जैसे माउंटेन्स, एरोप्लेन्स तथा ओशियंस में जो शिप्स होते हैं उन पर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना है तो सैटेलाइट इंटरनेट एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर के समय भी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थगित नहीं होती है। इस कारण सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन के रूप में उभरा है। तो अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट की खास बातें क्या क्या हैं। देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट को कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है ताकि सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस, डिजास्टर रिस्पांस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन में बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो अब सवाल यहाँ यह उठता है कि सैटेलाइट इंटरनेट वर्क कैसे करता है। जैसा कि हमने पीछे अभी बताया आपको लास्ट स्लाइड में कि सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने के लिए जो बेसिक जो सेगमेंट होता है जिसे स्पेस में भेजा जाता है वह सैटेलाइट तो एक भेजना ही पड़ेगा आपको, या नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपको भेजने पड़ेंगे। दूसरा जो इसका सेगमेंट होता है वह अर्थ पर इंस्टॉल किया जाता है। स्पेस में भेजे गए सैटेलाइट्स और अर्थ पर जो इक्विपमेंट होते हैं वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इसी के थ्रू सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है और यहाँ पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशंस भी बनाए गए हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसके थ्रू ही सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि जो सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं स्पेस में वह कौन से ऑर्बिट में भेजे जा रहे हैं। तो 3 ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को भेजा जा सकता है सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने के लिए। पहला तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो सकता है और तीसरा लो अर्थ ऑर्बिट हो सकता है। तीनों ऑर्बिट्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उस ऑर्बिट को कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। मतलब पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट स्थित है, काफ़ी दूर है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर के जस्ट वर्टिकल होता है। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसके जस्ट वर्टिकल होता है ये ऑर्बिट। साथ ही साथ इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है उनका जो रिवॉल्यूशन होता है, चूँकि सैटेलाइट्स क्या करेंगे, अर्थ को चारों ओर रिवॉल्व करेंगे, तो रिवॉल्यूशन का जो स्पीड होता है और जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है अर्थ के रोटेशन के स्पीड के। बेसिकली अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ को वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है सेम स्पीड से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिप्लॉयड सैटेलाइट्स अर्थ को रिवॉल्व भी करते हैं। इस कारण से पृथ्वी पर किसी एक फिक्स पॉइंट से देखा जाए तो ये, या पृथ्वी से देखा जाए इन सैटेलाइट्स को टेलीस्कोप के थ्रू, तो ये हमेशा एक ही फिक्स पॉइंट पर ही नजर आएंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इंस्टॉल्ड सैटेलाइट्स का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन और वेदर मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। चूँकि ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, तो ये सैटेलाइट्स पृथ्वी का बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं और इन सैटेलाइट्स का जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा होता है। पृथ्वी एक सैटेलाइट, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इंस्टॉल्ड या डिप्लॉयड सैटेलाइट पृथ्वी के 1/3 हिस्से को, 1/3 एरिया को कवर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन सैटेलाइट्स का या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिप्लॉयड सैटेलाइट्स का यह है कि इसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में
या यूट्यूब पर ही कोई लाइव वीडियो आपको अपलोड करना है तो उसमें लेटेंसी, डिलेनेस, काफ़ी ज़्यादा देरी देखने को मिलेगी। तो इस कारण से जनरली सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को डिप्लॉय नहीं किया जाता। यह कॉस्टली भी है, सैटेलाइट्स का साइज़ भी बड़ा है और इसको डिप्लॉय करना भी थोड़ा सा टफ टास्क होता है, कॉस्टली होता है। दूसरा ऑर्बिट जहां पर सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है वह है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से, सरफेस ऑफ अर्थ से 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होता है। चूँकि इनका हाइट कम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तुलना में, कंपैरिजन में, इस कारण से यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होंगे उनके थ्रू अगर इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाए तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की तुलना में इनकी लेटेंसी कम होगी। हालांकि लेटेंसी का इशू इसमें भी रहेगा। हाइट कम है तो यह पृथ्वी के कम सरफेस एरिया को कवर करता है, इस कारण से कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। चूँकि ये सैटेलाइट्स का जो साइज़ है वह भी आकार में भी बड़े होते हैं और इनको इंस्टॉल करना भी थोड़ा टफ टास्क होता है, तो ये कॉस्टली है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। सबसे बेहतर जो ऑर्बिट है जहां पर सैटेलाइट्स को इंस्टॉल कर या डिप्लॉय कर इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है वह है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और यहाँ पर जो सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है तो इन सैटेलाइट्स का ड्रॉबैक, एक डिसएडवांटेज तो यह होगा, चूँकि हाइट कम है जहाँ पर इसको डिप्लॉय किया गया है तो एरिया जो है ये कम कवर करेगा और यहाँ पर मेगा कॉन्स्टेलेशन आपको, मतलब 100 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह सामने आती है कि इसमें लेटेंसी का इशू बहुत कम होता है। जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है लेटेंसी बहुत कम होती है, लेकिन सैकड़ों से लेकर हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट्स को यहाँ डिप्लॉय करना पड़ता है। सारे सैटेलाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ पर जो ग्राउंड स्टेशंस बनाए गए हैं उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इसी प्रोसेस से हम समझने का प्रयास करें तो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ज़्यादातर कंपनीज़ जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करती हैं। तो मोबाइल टावर्स और केबल की तुलना में जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है सैटेलाइट इंटरनेट एक बेहतर ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि देखिए इन सैटेलाइट्स का जो लाइफ होता है वो माना जाता है कि 5 साल से लेकर के 20 साल तक होता है। उसके बाद ये सैटेलाइट्स स्पेस में यूं ही भटकते रहते हैं, अर्थ को ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं, जिससे स्पेस डिब्रीज की समस्या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। स्पेस में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स जब वेस्ट मटेरियल हो जाएंगे तो इनका कोई यूज़ नहीं होगा, तो ये स्पेस में ऐसे ही भटकते रहेंगे, अर्थ को रिवॉल्व करते रहेंगे। तो यह इसका एक ड्रॉबैक है। बाद बाकी सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू या कनेक्टिविटी जो है सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू मोबाइल टावर्स और केबल्स की तुलना में ज़रूर बेहतर यहाँ पर साबित होती है। तो यही था सैटेलाइट इंटरनेट और उसका फंक्शनिंग को आज के वीडियो में हमने समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।